अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये मैसेज तमाम दोस्त लाजमी शेयर करें जो भी डिज़ीज़ कोटे के हवाले से है। सबसे पहले मैं आईजी साहब जनाब रिफ़त मुख्तार साहब, जनाब सीएम सिंध साहब, मुराद अली शाह साहब तमाम से अपना दुख और दर्द बयान करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब जो कि सिंध पुलिस में 27 साल से ज़्यादा 27 साल 6 महीने कुछ दिन अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे, दौरान ड्यूटी रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। उसके बाद डिज़ीज़ कोटे में मैंने अप्लाई करा सन 2018 में। 2018 के बाद 2019 में हमारी कमेटी बैठी गई केपीओ में। एडिशनल आईजी और हमारे उस टाइम पे डीआईजी होते थे जनाब आमिर फ़ारूकी साहब। कमेटी ने मुझे क्लियर किया करा और मैंने उसके बाद चूँकि कमेटी होती है उसके बाद आप अप्रूव हो जाते हो डिज़ीज़ कोटे के लिए। उसके बाद मैंने जूनियर क्लर्क की वैकेंसी थी, उस पर मैंने अप्लाई करा, टेस्ट दिया आईजी ऑफिस में, रिटन टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट, वो मैंने दिया 2019 में। उसके बाद मेरे साथ काफ़ी कैंडिडेट्स थे, तकरीबन कोई 700-800 के करीब थे। वो टेस्ट का रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आया। फिर 1 साल गुज़रने के बाद 2020 में आईजी ऑफिस से हमें कॉल आती है कि अब आप लोगों की 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग कराई जाएगी, आईजी साहब की तरफ से ऑर्डर है। हमारी 1 हफ़्ते की कंप्यूटर स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग कराई जाती है, कंप्यूटर टाइपिंग का, एमएस ऑफिस, एमएस चीज़ें जो भी कुछ XYZ था, अवैस मिठियानी साहब की निगरानी में। उसके बाद 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग हम कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा एक लेटर निकलता है कि आपको अब रिटन टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना है। हम कंप्यूटर टेस्ट और स्किल टेस्ट देने के बाद हम वो क्लियर कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी अवैस मिठियानी साहब। यानी कि उसमें हमारे बेच होते हैं ना, जैसे 27 लड़के लड़कियां हैं उनको देना है, फिर राउंड 2 राउंड 3, उसमें अगर 27 थे तो उनमें से 5 ने क्लियर करा था, फिर नेक्स्ट बेच था, इस तरह होते थे। तो कम बंदे जो मेरिट होता था, हमें सर मेरिट चाहिए, हमें कोई सिफारिश नहीं चाहिए। ना हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया है, ना हमें सिफारिश करना आती है। आप हमारे वालिद साहब का रिकॉर्ड चेक करें, 27 साल 6 महीने के दौरान आज भी लोग नाम लेके याद करते हैं। तो सर दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि उसका भी हमारे को टेस्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं दिया गया। बाद अज़ां 2021 में ऐलान किया गया कि ये 3 साल जो थे आपके ये ज़ाया हो गए, अब आपकी ये वैकेंसी ख़त्म हो गई है, अब आप लिहाजा क्लास 4 पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें। तो सर जी मैंने क्लास 4 के लिए अप्लाई करा, फिर मेरा रिटन टेस्ट का आया शेड्यूल। मैं रिटन टेस्ट शायद हयात PTC में देकर आया सईदाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ मैंने रिटन टेस्ट क्लियर करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पहली बार मुझे टेस्ट रिज़ल्ट दिया गया। उसके बाद हमारी इंटरव्यू कॉल होता है कि इंटरव्यू होगा आपका आईजी ऑफिस में, हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वो कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं और कहा जाता है कि आप जाएं। मैं घर आ जाता हूँ इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अब हमारा हक़ हमें मिल जाएगा। लेकिन सर इंटरव्यू की लिस्ट जब मिली जाती है, जो पास होते हैं उसमें जो फेल कैंडिडेट्स होते हैं, हम उन फेल कैंडिडेट्स में डाल दिया जाता है। सर मेरी क्वालिफ़िकेशन एकम्प्लिश ग्रेजुएशन है, ड्यू टू सम रीज़न मैं अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि वालिद साहब हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो उस वजह से। बहरहाल मुझे सिर्फ मेरा हक़ चाहिए, मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए, मेरिट चाहिए। मैंने जो 3 साल दिए, मैं फ़ेल था चाहे पास था, उसका रिज़ल्ट देना चाहिए था। सर अब बताया जाए कि 5 साल गुज़रने के बाद तकरीबन 5000 लड़कों में से सिर्फ 705 कैंडिडेट पास हुए हैं। सर 5 साल जिन्होंने लगातार इतनी मेहनत करी इस यकीन के साथ कि आज हम भर्ती हो जाएंगे। सर मैं कुछ रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं, जैसे कि मैं 2019 में कमेटी में क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने रिटन टेस्ट दिया, स्किल टेस्ट दिया। उसके बाद मैंने 2020 में, हमें सिर्फ कॉल आती है, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स आपकी वेबसाइट पर नहीं है। उसके बाद 2020 में अवैस मिठियानी साहब की निगरानी में करा और उसके बाद क्लास 4 के लिए अप्लाई करा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने आपके आईजी ऑफिस में आने की बहुत कोशिश की गई, सर अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। आपका स्क्वाड हमारे साथ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं करता सर, हमें आप तक आने की इजाज़त नहीं दी जाती। हम कहाँ जाएं, कहाँ किसका दरवाज़ा खटखटाएं। सर मैंने आपके पास एप्लीकेशन लगाई,
आप अभी आईजी बने 1-1.5 साल हुआ, 1 साल हुआ है आपको आईजी बने में। सर आप डिजीज़ कोटे के हवाले से काम करें। आपके पंजाब में हमने बहुत तारीफ़ें सुनी है सर, सिंध के लिए भी थोड़ा अपना शफ़क़त का हाथ रख दीजिए। सर मैंने आपके पास एप्लीकेशन लगाई, वो बाद मुझे रिस्पांस दिया जाता है, तकरीबन 12 लड़के थे कि आप लोग दोबारा अप्लाई करें। सर 5 साल गुजर गए, आगे हमारा ओवर एज का इशू आ रहा है, हम कैसे अप्लाई करें सर, किस यकीन के साथ कि हमारे जो 5 साल गुजर गए, आइंदा आने वाले 5 साल भी हमारे गुजर जाएंगे। हम 3 साल 2 साल बाद ओवर एज होने लगे हैं। सर किस बात का यकीन करें कि जो पहले हमें पास नहीं किया गया, हमारा रिज़ल्ट नहीं दिया गया, तो हम किस यकीन के साथ इस बात पे अप्लाई करें कि हमें दोबारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। सर 5 साल गुजर जाएंगे, हमें पता है हमारा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सर थोड़ा मेहरबानी करें, हमारा हक दिया जाए, हमें इतना तो हक दिया जाए कि हम आपसे मुलाकात कर सकें, अपना दुख दर्द बयान कर सकें। सर हम कहाँ जाएं, हम केपीओ जाते हैं, केपीओ वाले बोलते हैं सीपीओ जाएं। केपीओ में फिर भी हम अंदर जा सकते हैं सर, केपीओ में हम जा सकते हैं, सीपीओ में हमें गेट पे भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इतना बदतमीज़ी की जाती, इतनी बदसलूकी की जाती। मैं और भी हमारे कैंडिडेट्स अपनी वालदाओं के साथ आए थे सर, धक्के दे के हमें बाहर निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से हमने जाके आपको एप्लीकेशन जमा करवाई। मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम डिजीज़ कोटे के लोगों से एक गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई समझ के तमाम का एक दुख दर्द है। 2018 से लेके आज 2024 चल रहा है, 7 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया। अगर अब भी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती जाएंगी सर, तो हम किधर जाएं? चलें आप हमारे वालिद साहब का रिकॉर्ड तो चेक कर लें, 27 साल 6 महीने का, आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस दुख दर्द में गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, सिंध पुलिस में हमारे वालिद साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व कर दी। हमारे पास छत तक नहीं थी सर 27 साल कुछ महीने में, अब जाके रिटायरमेंट के कुछ पैसे मिले तो हमारा घर हुआ है सर। हम भी इसी तरह चाहते हैं कि अपने वालिद साहब की तरह इस महकमे को अपनी ज़िंदगी सर्व कर दें। सर थोड़ा मेहरबानी कीजिए, आपसे मुतबाना गुजारिश है। हम भी आपके ही अपने बच्चे हैं, हम भी इसी सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी सर्व करना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है सर, इस मैसेज को आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी सर, बहुत कोशिश, हर दरवाज़ा खटकाया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आपसे इंसाफ की दरख्वास्त की जाती है, आपके अपने बच्चे हैं, हम सब के साथ इंसाफ कीजिए, इतना ज़रूर इंसाफ कीजिए कि अपने पास बुला लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।